पार्ट 8 में हम देख चुके हैं जीसुआन मिस्टर जू को पंच कर देता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 में हम देखते हैं मिस्टर जू गुस्से में था और जीसुआन को पीटता है, जिससे दोनों में फाइट होने लगी थी। पर केसी मिस्टर जू को बचाने के लिए जीसुआन को ही किक कर देती है, पर फिर कहती है, सॉरी, मैं उसकी बॉडीगार्ड हूँ, उसे चोट लगते नहीं देख सकती। मिस्टर जू कहता है, देख लिया, तू इसे प्रोटेक्ट कर रहा है और वो मुझे। तो जीसुआन वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर जू केसी का हाथ पकड़ कहता है, दर्द हो रहा है। तो केसी उसके मेडिसिन लगाती हुई कहती है, तुम खुश क्यों हो? वो मना करता है। वो कहती है, तुम इसलिए खुश हो कि मैंने जीसुआन को किक किया? पता है मैं कितनी एम्बैरस हो रही हूँ। वो कुछ भी नहीं बोलता तो वो गुस्से से उठकर जाने लगी थी। मिस्टर जू कहता है, तुमने आज अच्छा काम किया। वो गेट बंद करने लगी थी तो वो कहता है, अब से मैं मेरे वो सारे रूल्स ख़त्म कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे टच भी करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी नहीं काटूंगा। तुम अब से मुझे हक भी कर सकती हो। और वो गेट बंद कर लेती है। वो कहता है, और किस भी। अंदर केसी सोचती है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें हक करूं? क्या वो मुझे लाइक करता है? और बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे केसी जैस्मिन को पानी दे रही थी और मिस्टर जू को देख छुपाने लगती है, पर वो जैस्मिन को देख लेता है। केसी को लगता है कि वो जैस्मिन प्लांट को फेंक देगा, पर मिस्टर जू तो उसे धूप में ले जाकर रख देता है। तो केसी बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। वो कहता है, ये क्या कर रही हो? वो कहती है, तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। और वो किस करने के लिए उसके क्लोज होता है। वो कहती है, और तुम्हारी आइस में कुछ है? युंजू को फॉरेन जाने का ऑफर आया था, इसलिए वो जीसुआन को बता देती है कि वो उसे लाइक करती है, और ये बात वो इंस्टा पे पोस्ट कर देती है। पर जीसुआन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो केसी को लाइक करता है। तो वो उठकर चली जाती है। जीसुआन ने युंजू के कन्फेशन का रिप्लाई नहीं दिया था, जिस वजह से सब लोग युंजू का मजाक बना रहे थे। मिस्टर जू को जब ये बात पता चलती है तो वो फैसला करता है कि वो इंटरनेट पे सबको ये कह देगा कि वो युंजू को लाइक करता है, जिस पे युंजू की इंसल्ट होने से बच जाएगी। पर लॉयर कहता है, तू युंजू को प्रोटेक्ट कर रहा है तो केसी का क्या होगा? केसी को युंजू की चिंता हो रही थी, पर युंजू उसी पे ही गुस्सा करने लगती है और फिर रोती है। इसलिए केसी और उसके फ्रेंड्स जीसुआन को सुनाने पहुंच जाती हैं। जीसुआन केसी को बताने वाला था कि वो उसे लाइक करता है, पर वीवे उसे रोक देती है। तभी केसी न्यूज़ में देखती है कि मिस्टर जू ने युंजू को कन्फेस कर दिया। तो वो मिस्टर जू से आकर पूछती है, क्या ये सच है कि तुम उसे लाइक करते हो? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहता है, मैं ये बात अपने बॉडीगार्ड को क्यों एक्सप्लेन करूं? तो केसी भाग जाती है, पर मिस्टर जू सैड था और केसी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। लॉयर मिस्टर जू को कहता है, जीसुआन ने केसी के लिए युंजू को हर्ट किया और तूने युंजू को प्रोटेक्ट करने के लिए केसी को हर्ट किया। वो कहता है, युंजू ने मेरी जान बचाई थी तो उसकी हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है, पर मुझे लगता है मैं केसी को लाइक करता हूँ। लॉयर हंसकर कहता है, फाइनली तूने मान ही लिया। इधर केसी गुस्से से फाइट कर रही थी। मिस्टर जू जो जैस्मिन को पानी दे रहा था, केसी के पिटने से उसका पेन स्टार्ट हो जाता है और उसे हैरानी हो रही थी कि केसी इस वक्त क्या कर रही होगी। और रेंगता रेंगता केसी को कॉल कर उसे घर आने को कहता है। वो कहती है, मुझे क्यों बुला रहे हो? युंजू को बुलाओ ना। मिस्टर जू जानबूझ के दर्द होने का नाटक करता है, तो केसी जल्दी से भागती है और आके देखती है कि मिस्टर जू मेडिसिन ढूंढ रहा है ताकि केसी की चोट पे लगा सके। वो पहले तो मना करती है, पर उसे पेन में देख उसे बेड पे छोड़ने जाती है, पर गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। मिस्टर जू उसे देखने लगा था। केसी जल्दी से उठ जाती है और जाने लगी थी। मिस्टर जू कहता है, न्यूज़ के टाइम मुझे लगा क्या तुम मुझे इसलिए लाइक करती हो क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है? वो गुस्सा हो जाने लगी थी। वो उसे रोकता है, पर तभी उसे युंजू का कॉल आता है, जो कहती है, मिस्टर जू तुम मुझे लाइक करते हो ना? अब मेरे दिल में कोई नहीं तो तुम मुझे डेट कर सकते हो। मिस्टर जू कहता है, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, और जाने लगा था। केसी को गुस्से में देख वो कहता है, मुझे युंजू से कुछ क्लैरिफाई करना है, तो तुम मेरे वापस आने तक का वेट करना। और फिर युंजू को कहता है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। और उसे लकी ब्रेसलेट दिखाकर उसे कार एक्सीडेंट के बारे में बताता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक्सीडेंट को देख केसी युंजू को एम्बुलेंस को फ़ोन करने को बोलकर खुद मिस्टर जू को अपना लकी ब्रेसलेट दे देती है। युंजू कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे डेट करो।
पर मिस्टर जू कहता है सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकता, मेरे दिल में कोई और है। यूंजू पूछती है क्या तुम भी केसी को लाइक करते हो? वो कहता है हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ और चला जाता है। पर यूंजू मिस्टर जू को ये नहीं बताती कि उस टाइम केसी ने उसकी हेल्प की थी, उसने नहीं। इधर केसी मिस्टर जू का वेट कर रही थी, तभी लिनवेन उसे कॉल कर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने बुलाती है। तो केसी सोचती है कल मैच है और आज प्रैक्टिस, मिस्टर जू इतनी बार पिटेगा तो उसे मुझ पे शक हो जाएगा। आइडिया, मैं उसे सुला दूंगी। और इंटरनेट पे से देख के मिस्टर जू को सुलाने वाला खाना बनाती है और फिर मिस्टर जू को सब खिला पिला देती है। केसी को फील होता है कि मिस्टर जू हैप्पी है, पर उसे लगता है कि मिस्टर जू यूंजू से मिलने की वजह से ही हैप्पी हो रहा है, इसलिए गुस्सा हो जाती है। मिस्टर जू उसे कुछ बताने वाला था, पर केसी कहती है मैं जॉब से रिज़ाइन करना चाहती हूँ। वो कहता है तुमने तो कहा था तुम मुझे लाइक करती हो, तो तुम ऐसे कैसे रिज़ाइन कर सकती हो? क्या तुम अब और मुझे लाइक नहीं करती? वो कहती है मैंने वो सब ऐसे ही बोल दिया था, सीरियसली मत लेना, और चली जाती है। नेक्स्ट डे केसी की फाइट थी, सब लोग एक्साइटेड थे। केसी देखती है कि डैड भी वहीं पे बैठे हैं, बट मास्टर हीरोइन यानी केसी हार जाती है। वो देखती है कि डैड वहाँ से चले गए। इनफैक्ट डैड को मालूम था कि केसी ही मास्टर हीरोइन है। मिस्टर जू काफ़ी घंटों बाद उठता है तो थोड़ा हैरान था और केसी को सैड देख रीज़न पूछता है, पर वो नहीं बताती। फिर वो देखता है कि केसी बैठी रो रही है तो उसे खुश करने के लिए झूला झुलाने लाता है और पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम इतनी सैड क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। वो कहती है अगर मैं तुम्हें हर्ट करूँगी तो क्या तब भी? वो कहता है तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकती। और उसके करीब वो कहता है मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, सैड नहीं। वो कहती है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वो कहता है चिंता नहीं तो। वो कहती है झूठ, तुम जब भी झूठ बोलते हो अनजाने में अपनी गर्दन को टच करते हो। मॉर्निंग में उन दोनों में काफ़ी ऑकवर्डनेस थी, क्योंकि केसी को देखते ही मिस्टर जू की हार्ट बीट बढ़ रही थी, तो वो बाहर भाग जाता है। लिनवेन मैच हार गई थी तो उसे सैड देख लॉयर उसे कंसोल करता है, तो वो उसे हक कर लेती है। केसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, पर जब लॉयर से मिस्टर जू को पता चलता है कि आज जीसुआन केसी को प्रपोज करने वाला है, तो वो भागता है। इधर जीसुआन केसी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। केसी कुछ बोलती इससे पहले ही मिस्टर जू वहाँ भागकर आ जाता है और कहता मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? मैं तो अपने लव को फील भी नहीं कर सकता। केसी कहती है मुझे तो बहुत पहले से फील हो रहा था, पर मुझे लगा तुम विश्वास नहीं करोगे कि तुम मुझे लव करते हो। पीछे जीसुआन खड़ा उसे बार बार प्रपोज कर रहा था, तो वो उसे सॉरी बोलकर मिस्टर जू का हाथ पकड़ भाग लेती है। वो बहुत खुश होते हैं। वो कहता है भले ही मैं तुम्हारी तरह लव फील नहीं कर सकता, पर मुझे यकीन है मुझे तुमसे लव हो गया। तुम्हें फील हो रहा है ना? वो कहती है तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट है, मुझे मेरे लिए तुम्हारा लव फील हो रहा है। तो वो उसे किस करता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर चीज़ा बेचारा हार्ट ब्रोकन था, तो यूंजू से चीयर अप करने आती है, क्योंकि वो दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जू केसी के सामने जाने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर एक आवाज़ सुन के जल्दी से भाग कर आकर उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? केसी हंसती हुई कहती है अगर मुझे चोट लगी होती तो तुम्हें पेन होता ना। वो उसे करीब कर किस करने लगा था, बट केसी का केक बन के रेडी हो जाता है, तो वो उसे केक टेस्ट कराती है। केसी के कहने पे वो केक काटता है, पर उसमें से पंच निकलता है और वो उसके फेस पे केक लगा देती है, तो वो केसी का पूरा फेस ही केक में घुसा देता है। तो केसी उसके पीछे भागती है। जैसे ही वो उसे अपने पास बुलाती है, तो वो फिर से उसके केक लगाकर भाग जाता है। जब केसी उसे पकड़ लेती है, तो वो उसे देखने लगा था। वो उसे किस करता है और दोनों किस करने लगते हैं, और इसी के साथ पार्ट 9 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।